लाभ और हानि का एक अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं और उस कंसेप्ट के साथ उसके 4-5 क्वेश्चन ही बताऊंगा। यह कंसेप्ट उस पे डिपेंड करता है जब आप किसी दर में कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि 1 रुपया में 5 के दर से, और फिर उसी वस्तु को 2 रुपया में 7 के दर से बेच दिए, तो वहां लाभ और हानि पूछ लेगा, कैसे ज्ञात करेंगे और कितना लाभ और हानि होगा। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए जब हम 2 वस्तु खरीदेंगे तो 2 ही वस्तु बेच पाएंगे ना, कि 10 वस्तु बेच देंगे? नहीं, जितना वस्तु हम खरीदेंगे उतना ही वस्तु बेच पाएंगे, तभी हमें ये पता चलेगा जो वहां लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे। कब? तो हमने वस्तु खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य में कुछ वस्तु खरीदा, तो बेचने वक्त में भी उतना ही ना वस्तु बेचेंगे, जब तक कि ये ना कह दे जो वस्तु खराब हो गया है जिसे हमने फेंक दिया, ये नहीं कहें, तब तक क्या करेंगे, जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु बेचेंगे। जब हम इस तरह के सवाल में वस्तु को बराबर कर लेंगे तो सीपी एसपी में खुद ब खुद अंतर आ जाएगा। अगर सीपी बड़ा होगा तो हानि होंगे और एसपी बड़ा हो जाएगा तो लाभ होंगे। आइए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदते हैं। इसका अर्थ सीपी जो है 10 रुपया में कितना वस्तु खरीदा? ये वस्तु खरीदा है, कितना वस्तु? तो 6 केले खरीदा है। वस्तु मतलब केला, 6 खरीदा है। बेचने वक्त में इन्होंने क्या किया, तो 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, यानी कि 6 रुपया में इन्होंने 4 की दर से बेच दिया, यानी कि 6 रुपया में 4 वस्तु बेच दिया। हमने जस्ट कहा था जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु बेचेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, वस्तु बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए 6 4 का एलसीएम 12। हमने कह लिया यदि अगर वस्तु बराबर हो जाता 12, यहाँ किससे गुना करना पड़ता? 2 से, यहाँ भी 2 से। यहाँ किससे? 3 से, यहाँ भी किससे? 3 से। अब आप देख लीजिए, वस्तु तो बराबर हो चुका है ना, यहाँ भी 12 वस्तु खरीदे और यहाँ भी 12 वस्तु बेच रहे हैं। यहाँ क्रय मूल्य किसके बराबर हो गया? 10 गुने का 2, 20 के बराबर। क्रय मूल्य किसके बराबर? 20 रुपया के बराबर। और विक्रय मूल्य किसके बराबर? 6 18, यानी कि 18 रुपया हो गया। अब आप ही बताइए यहाँ लाभ हुआ कि हानि? सीपी बड़ा है और एसपी क्या है? छोटा है, तो यहाँ लॉस होगा। कितना का लॉस हुआ? तो 2 का, किस पर? 10 पर। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएंगे, पहले लॉस कितना का हुआ? 2 का, किस पर? 20 पर, गुने का 100 और प्रतिशत का ये सिंबल, 2 से 10 और 10 से 0, यानी कि 10% का क्या हुआ? तो लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ये ठीक था ना? तो उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ करके समझाते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का खुद से भी। यहाँ दे दिया है एक विक्रेता 5 रुपये में 8 की दर से एक निश्चित संख्या में सेब खरीदता है। उसने क्या किया? खरीदा, यानी कि सीपी कितना में? 5 रुपया में कितना सेब खरीदा? तो 8 सेब खरीदा। सेब की संख्या कितनी है? तो 8। बेचने वक्त में उन्होंने क्या कर लिया? 8 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, यानी कि अब एसपी कितना कर लिया? 8 रुपया, और बेचा सेब कितना? संख्या में 5 ही बेचा। तो यहाँ सबसे पहले लाभ और हानि कैसे समझ सकते हैं? हमने कर लिया वस्तु को बराबर। वस्तु को अगर यदि बराबर कर लेंगे तो वस्तु क्या हो जाएगा? एलसीएम 40 आ जाएगा। 40 करने के लिए यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से, और यहाँ 8 से, तो यहाँ भी 8 से। तो यहाँ सीपी किसके बराबर? तो सीपी कह देंगे 25 रुपया, और एसपी किसके बराबर? 64 रुपया। यहाँ उसे लाभ होगा ना, कितना का लाभ हुआ? तो 64 माइनस का 25, आप कह लेंगे 9। लाभ कितना का हुआ? तो 9, और यहाँ 5 3 39 का। प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट 39 का। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएंगे? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बट्टे का क्रय मूल्य 25 गुने का 100%। 25 चौका 100, 40 चौका 160 में 4 कम 140।
56%। ये क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। देखिए, जब हम दो ही तरह के वस्तु को, एक ही तरह के वस्तु को खरीदे बेचे, तब हमने ये किया। इसका एक और तरीका था क्या, जो इनका वस्तु इनके सीपी के क्रयमूल्य से गुना कर लेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ हो जाएंगे 25 और 88 64, 25 रुपया सीपी और एसपी कितने हो जाएंगे, 64। कब, जब हम कुछ वस्तु खरीदे और उतना ही वस्तु बेचे तब। लेकिन अब क्या कर देगा, इसमें चेंज कर देगा, तो दूसरा तरीका फिर इसी तरीका से हमको बनाना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसे पढ़ के समझाते हैं। 100 आम 350 रुपए में खरीदा गया, यानी कि आपने 350 रुपये में कितना आम खरीदा, 100 आम खरीदा। ये चीज बताइए, आम खरीदे और नींबू तो नहीं ना बेच सकते, आम ही बेचेंगे। यहाँ 100 और फिर कहा 48 रुपया में प्रति दर्जन, यानी कि 48 रुपया में आपने 12 बेच दिया, एसपी हो जाएंगे। अब 112 का एलसीएम लेने से अच्छा इनको काट लेते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, इनको भी काट लिए 5 से, तो 2 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 7, यानी कि 7 रुपया में 2 के दर से हमने आम खरीदा। और यहाँ भी काट लेते हैं 4 से, 6 दूनी 12 और 48, 8 हो जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान, 7 में अब तो यहाँ भी 2 आम और यहाँ भी 2 आम, आम तो बराबर। अब सीपी में अंतर कितना का, 1 का। 1 का जो अंतर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एसपी बड़ा है और सीपी क्या है, छोटा है। तो लाभ कितने हो जाएंगे, 8 - 7 तो 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएंगे, 1 बटे का कितना है, 7 गुने का 100, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 14.2 बटे का 7%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले इसको पढ़ करके समझाते हैं। यहाँ क्या कह दिया है, आपने दो तरह, एक ही वस्तु, मतलब एक ही कैटेगरी के वस्तु दो अलग अलग रेट से खरीदा, यानी कि एक अच्छा और एक बुरा, उन दोनों को मिक्स करके और फिर कुछ रेट से आपने उसे बेच दिया। यहाँ कह रहा है कुछ टॉफियों को 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा जाता है, तथा वैसे ही टॉफियां 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी जाती है। अब समझिए सीपी क्या हो जाएंगे, दो तरह के वस्तु हैं, एक है 10 रुपया में 11 वाला रेट से, यानी कि यहाँ क्या है, टॉफियां है ना, टॉफियां यहाँ है, ठीक। और फिर दूसरा जो दे दिया है वो 10 रुपये में 9 की दर से टॉफियां है। यहाँ सवाल में कह दिया है जितना इस तरह के टॉफी खरीदते उतना ही दूसरा भी टॉफी खरीदते, टॉफी का संख्या क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 99 करने के लिए यहाँ 9 से और यहाँ 11 से, यहाँ 9 से और यहाँ 11 से। अब आप ही बताइए कुल टॉफी का संख्या कितना हो जाएगा, तो 99 पहले टाइप की टॉफी और 99 दूसरे टाइप की टॉफी, तो कुल टॉफी जो हो जाएंगे वो 198 हो जाएंगे। 99 गुने का 2 198 के बराबर। टोटल सीपी किसके बराबर हो जाएगा, ये CP1 है और ये CP2 है, तो टोटल सीपी जो हो जाएंगे 90 और 110 200 के बराबर, यानी कि 200 रुपया में अब कितना है, 198। अब आगे देखिए, यदि सभी टॉफियों को 1 रुपये की दर से बेच दिया जाए, यानी कि आप बेच जब रहे हैं एसपी 1 रुपया में एक टॉफी बेच रहे हैं, संख्या 1, लेकिन कुल कितना खरीदे थे, 198। करने के लिए किससे गुना करना पड़ा, 198 से, तो यहाँ भी 198। अब सीपी बड़ा है और एसपी क्या है, छोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। और लॉस कितना का होगा, तो 200 माइनस का 198 बराबर का 2 रुपये का। 2 का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट बराबर क्या कर लिए, 2 किस पर लॉस हुआ, कुल सीपी 200 है गुने का 100, 2 से यहाँ 1% का हानि हुआ। 1% का हानि सबसे पहला ऑप्शन। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। यहां दे दिया है एक
व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपये में खरीदता है, यानी कि 5 वस्तु 1 रुपये में खरीदता है, और समान, फिर कह दिया समान वस्तु 4 की दर से 1 रुपये में खरीदता है। दो तरह का वस्तु खरीदा, सीपी समझिए। एक पहला जो है वो 1 रुपया में वस्तु कितना खरीदा है, 5। फिर 1 रुपया में 4 वस्तु खरीदा है, ये तो खरीद लिया। समान वस्तु खरीदा, यहाँ समान वस्तु तो है नहीं ना, समान करने के लिए 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 5 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 5 से। अब आप समझिए, और फिर कह दिया 9 की दर से 2 रुपये में बेचता है। सीपी इसका क्या है, ये CP1 CP2 हो जाएंगे। तो टोटल सीपी जो हो जाएगा, टोटल सीपी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 और 5, 9 रुपया में कितना वस्तु। अब आप देख लीजिए, ये 20 दूनी 40 वस्तु, 20 वस्तु ये खरीदा और 20 वस्तु ये खरीदा है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 40 वस्तु। अब एसपी जो है वह कह दिया है आप 2 रुपया में 9 वस्तु बेच रहे हैं, 2 रुपया में 9 वस्तु, हम अभी जस्ट कहे थे। तो वस्तु को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। वस्तु को बराबर करने के लिए 9 से यहाँ गुना और 40 से यहाँ गुना, 9 से यहाँ गुना और 40 से यहाँ गुना। अब आप देखिए सीपी कितना हो जाएगा, 9 9 81, और एसपी कितने हो जाएंगे, 80। यहाँ तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यहाँ हानि, कितना का, 1 रुपये का हानि हो रहा है, हानि यानी कि लॉस, कितना रुपये का, 1 रुपये का। कितना वस्तु बेचने पर, तो 9 चौका 36, यानी कि 360 वस्तु अगर बेच रहे हैं तो 1 रुपये का हानि हो रहा है। 1 रुपये का हानि 360 वस्तु पर हो रहा है, और यहाँ कितना आपको हानि हो रहा है, 30 रुपया, यानी कि 1 के जगह पे ये 30 रुपया दे दिया है। किस गुना करने के लिए 30 से, यहाँ भी 30 से गुना कर लेंगे तो 36 या 108 हो जाएगा, और 0 यानी कि, और फिर 1 0, यानी कि 10,800 वस्तु हमें बेचने होंगे। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी।